हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं क्लास 9 चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम। और आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 दैट इज इरेशनल नंबर। तो बच्चों देखिए, अब आप लोगों के सामने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर क्या है। व्हाट इज रियल नंबर। तो आप जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है, इसमें जो है रेशनल और इरेशनल दोनों को इंक्लूड करके रियल नंबर बोला जाता है। तो आप कह सकते हैं आर ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल टुगेदर मेकअप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। एंड रियल नंबर कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहने का मतलब है सारे रेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं तो इसको कहते हैं रेशनल नंबर। और यहाँ पे पी और क्यू क्या है, ये इंटीजर्स है। और एक बात और कंडीशन है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है रेशनल नंबर। कुछ एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर है। आप एग्जाम्पल के रूप में राइट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप राइट कर सकते हो। और कंडीशन ये है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखते हैं, सेकेंड जो है वो है इरेशनल नंबर। इसी टॉपिक पे हम इस चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं, फोकस हमारा इसी पे होगा। तो अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो जस्ट अपोजिट, यहाँ पे कैन बी रिटन, यहाँ कैन नॉट बी रिटन हो जाएगा। अगर इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम राइट नहीं कर सकते हैं तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। पी और क्यू क्या ऑलरेडी इंटीजर्स ही हैं और क्यू का वैल्यू यहाँ भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब यह है कि अगर हम देखें तो जैसे इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर हैं, उसी का तरह इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर भी हैं। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, जैसे √2 है, √3, √15। पाई का देखिए एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए पाई को भी इरेशनल नंबर माना जाता है। इसी तरह देखिए कोई नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों देखिए, ये सारे टर्म आप लोगों को अच्छे से समझ लेने हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए बच्चे, नंबर लाइन पे जब भी हम रेशनल नंबर को शो करते हैं, ठीक है ना, तो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर पॉइंट जो है किसी न किसी रियल नंबर को शो करता है। आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। तो जिस तरह से वह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हर पॉइंट पे अलग अलग यूनिक पॉइंट आता है, तो उसको रियल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो आइए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस सारे टर्म को अच्छी तरह समझ लिया होगा। और फिर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम जो है क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, मेरा आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, वॉच करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन हो और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए आगे मोटिवेट होते रहें। तो बच्चों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए हम आपके बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। इसको एक बार यहाँ पे राइट कर देते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, आर ट्रू आर फॉल्स। तो आपको बताना है स्टेटमेंट को पढ़ के कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर्स, और आपको जस्टिफाई भी करना है, यानी इसका रीजन भी देना है। जस्टिफाई योर आंसर्स। तो देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट, और 1 बाय 1 मैं सारे स्टेटमेंट को रीड करता हूँ और उसको फिर आपको बताता हूँ ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो उसका रीजन क्या है। तो नंबर 1 देखिए, राइट कर रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बच्चों क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो अभी देखिए, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो रियल नंबर है वो कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो सारे रेशनल नंबर रियल नंबर के ही कैटेगरी में आएंगे, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे आप ट्रू राइट कर देंगे। और जस्टिफाई करने का है तो इसको ऐसे राइट कर लेंगे कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज, राइट करिए, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल्स। तो दोनों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों ही रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट सच है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और आप इस स्टेटमेंट के सामने ट्रू राइट करेंगे और इस तरह से जस्टिफाई कर देंगे कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ये रीजन हो गया आपका। नंबर 2 पे आइए। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन is of the form, is of the form under root m, where m is a natural number, where m is a natural number। तो बच्चों इस तरह से इस स्टेटमेंट को भी हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन्स, ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, वेयर m इज अ रेशनल नेचुरल नंबर। तो देखिए बच्चों, आप नंबर लाइन की अगर बात करें तो उस पर आप जानते हैं कि उसमें पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर भी आते हैं। जो भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं नंबर लाइन पे। तो आप यहाँ पे पहले इसके रीजन को समझिए। एज निगेटिव नंबर कैन नॉट बी, नंबर कैन नॉट बी, ओके, expressed as the, expressed as the स्क्वायर रूट। देखिए, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है ना। आप एनी अदर नंबर,
और एनी अदर नंबर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट यम की बात कर रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट यम, तो अंडर रूट फॉर्म यम के फॉर्म में हर नंबर को नहीं लिख सकते हैं। पॉजिटिव नंबर तो आप राइट कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, अब ये स्टेटमेंट तो इस तरह से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसे सामने आप राइट कर दीजिए फॉल्स, क्योंकि अंडर रूट की बात आती है तो निगेटिव नंबर को अंडर रूट के फॉर्म में राइट करना पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, इसको भी देखिए एक बार रीड करते हैं। आर द स्क्वायर एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज every real number is an irrational number। अब देखिए इस स्टेटमेंट को एक बार आप समझिए। कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो अभी आप लोगों ने इसके पहले रियल नंबर के डिफिनीशन के बारे में पढ़ा है, तो उससे क्या आपने देखा, उसमें आपने ये पढ़ा कि जो रियल नंबर है केवल इरेशनल नंबर नहीं होते, उसमें रेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट तो हमारे लिए फॉल्स है, क्योंकि इसमें केवल इरेशनल को ही बता रहा है रियल नंबर का पार्ट। तो एवरी रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर में रेशनल के साथ इरेशनल के साथ साथ रेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो रीजन लिख दीजिए, ठीक है ना। रियल नंबर इंक्लूड बोथ, रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल। इसमें दोनों नंबर आ जाते हैं। केवल एक नंबर को कहना कि वो रियल नंबर एक ही नंबर है, ये अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट होगा, इरेशनल। ओके, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर एवरी irrational therefore every real number is not an irrational number। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ट्रू फॉल्स था, इसको हमने देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू है, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, अपने आप में करेक्ट है। हर रेशनल नंबर वो रियल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट यम। तो इस ये फॉल्स क्यों हो जाता है, क्योंकि नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर को आप अंडर रूट या स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। थर्ड है एवरी रियल नंबर एन इरेशनल नंबर। तो आप जानते हैं रियल नंबर केवल इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर को भी इंक्लूड करता है। तो ये कहना कि रियल नंबर केवल इरेशनल होगा सही नहीं है, क्योंकि ये रेशनल भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3 स्टेटमेंट आप लोग जो है इसको देख लीजिए। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे इसके बाद। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है,
आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव integers irrational if not give an example, if not give an example of the square root of a number that is a rational number, that is a rational number। तो बच्चों देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर स्क्वायर रूट जो होते हैं जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसके स्क्वायर रूट निकाले जाएं तो क्या वो इरेशनली आएंगे। तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं, अगर अंडर रूट निकाला जाए तो नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो आप देखिए इसका सलूशन करते समय आंसर कैसे राइट करेंगे। तो लिखिए नो, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो नो, ठीक है ना। बिकॉज रीजन क्या है, नंबर such that अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 के, एंड अंडर रूट 9 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ठीक है ना। ठीक है ना। आर नॉट कंसिडर्ड एज इरेशनल, क्योंकि देखिए अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आ गया, जिसको पी अपान क्यू के फॉर्म में 2/1 लिख सकते हैं। अंडर रूट 9 का 3 होगा, 3/1 राइट कर सकते हैं। ये तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना, कंसिडर्ड है रेशनल। ओके, देन square root of all positive, then we can say that square root of all positive integers are not only irrational but it can be rational also। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो अंडर रूट किसी भी पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं तो उसमें दोनों तरह के नंबर आ सकते हैं। जैसे अगर अंडर रूट 3 का निकालेंगे तो उसको तो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होगा, अंडर रूट 5 को भी लिखना पॉसिबल नहीं, लेकिन वहीं पे अंडर रूट 4 अंडर रूट 9 का निकालते हैं तो यहाँ पे ऐसे नंबर आपको मिलते हैं जो रेशनल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट ओनली रेशनल, इट मे बी रेशनल। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो
आप आंसर कैसे लिखेंगे? नो बिकॉज नंबर सच दैट अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 एंड अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, ठीक है ना, एंड आर नॉट कंसिडर्ड एज रेशनल, आर नॉट कंसिडर्ड एज इरेशनल, इनको इरेशनल कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इरेशनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। देन वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट ओनली इरेशनल बट इट कैन बी इन रेशनल फॉर्म। ओके बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब इसका प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हम अंडर रूट 5 को, जो ये कि इरेशनल नंबर है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में देखिए लिखा हुआ, इट इज इजी टू सी हाउ ग्रीक माइट हैव डिस्कवर्ड अंडर रूट 5। तो सबसे पहले ग्रीक्स लोग ने ही ये पता लगाया था कि अंडर रूट 5 को कैसे जो है क्या किया जा सकता है, इजिली नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। कंसीडर अ राइट, इसके लिए क्या करना है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है। कंसीडर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका बेस आपको क्या मान लेना है, 2 मान लेना है, और परपेंडिकुलर 1 मान लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है लॉन्गेस्ट साइड ए सी स्क्वायर, वह हो जाएगा अदर टू साइड यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को ऐड कर दे देंगे तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से ए सी हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, हाउ डू रिप्रेजेंट नाउ अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको शो करना, ये कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों ये भी इजी है, और इसके लिए हम लोगों को करना क्या है उसको हम आपको आगे बताते हैं। पहले इसको इरेज कर दें। अभी आपने समझ लिया कि अंडर रूट 5 जो है वह लेंथ जो है ए सी लेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसी ट्रायंगल को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे नंबर लाइन। इस ट्रायंगल को इसी तरह सेम शिफ्ट कर देंगे, और ए को कंसीडर करेंगे 0, 0 पे ए को रखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे होता है। आइए, दिस इज वेरी इजी, ओके, दिस इज इजी। वाई, तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफर फिगर ABC on to the number line, to the number line, okay, मेकिंग श्योर, और एक बात ध्यान रखिएगा, मेकिंग श्योर दैट द वर्टेक्स ए, जो वर्टेक्स ए है ये पॉइंट, ओके, कोइंसाइड विद 0, कोइंसाइड विद एकदम एग्जैक्ट 0 पे होना चाहिए पॉइंट ए, ठीक है ना। तो चलिए नंबर लाइन एक रफली बनाते हैं हम लोग। ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है ना। इस पे हम शो भी कर देते हैं, मान लीजिए इधर 0 है तो 1 2 3 4 5 तक शो कर दीजिए, 1 3 4 5। इधर भी माइनस में जाएगा वो, -1 -2, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपको ए बी सी को इस पे लाके शिफ्ट करना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ए पॉइंट जो हो वो कहाँ पे हो, 0 पे हो। तो 0 कहाँ, यहाँ पे, ए पॉइंट यहाँ होगा, और बी पॉइंट 2 पे, अगर 2 यूनिट है तो बी 2 पे हो जाएगा। इसी पे आपको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बना देना है पॉइंट सी। और ये देखिए ये बी सी ये हमने शिफ्ट कर दिया सेम टू सेम, यानी ये है आपका 2 यूनिट,
ये हो गया 1 यूनिट। अब ऐसे में हमने ऑलरेडी देखा पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √5 यूनिट। अब बच्चों अगला स्टेप क्या करना है कि हम लोगों को, हमने यहाँ देखा कि AC इक्वल टू वी हैव just seen what that AC इक्वल टू √5। ओके, अब हमको कंपास का यूज करेंगे, ठीक है ना। यूजिंग अ कंपास, एक कंपास ले लीजिए, ठीक है, विद सेंटर ए, विद सेंटर ए को सेंटर मानेंगे 0 को, विद सेंटर ए एंड रेडियस, रेडियस कितना मानेंगे, जितना हाइपोटेन्यूस है AC, क्योंकि √5 के बराबर है, ठीक है ना। ड्रा एन आर्क intersecting the number line at point, तो पॉइंट का नाम मान लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, P मान लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। कंपास एक ऐसे लेंगे आप, यहाँ से जब आप करेंगे तो मान लीजिए ये कंपास से हमने किया तो ये रेडियस ले लिया, और इस तरह से हम जब आर्क बनाएंगे तो इसको कहाँ कट करेगा, P पे, ठीक है बच्चों। ये P पॉइंट हो गया यहाँ पे, P, ओके। देन P correspond to √5 on the number line, यानी आपका ये O से, मतलब O नहीं, A पॉइंट A यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी होगा, that will be √5 यूनिट। इट मीन्स AP will be equal to √5 on नंबर लाइन। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हम जो है इस ट्रायंगल की हेल्प से √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप ऑलरेडी जानते हैं, उसके हेल्प से AC की लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेम लेंथ चूंकि इस पे शो करना है तो उसी ट्रायंगल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। बस ध्यान ये रखना है, पॉइंट A कोइंसाइड होना चाहिए 0 के साथ, 0 1 2, और 2 यूनिट है तो सेकेंड 2 यूनिट यहाँ B हो जाएगा, और 1 यूनिट का आपका BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो AC लेंथ है √5 का ऑलरेडी है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके पहले हमने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। यही लेंथ आपको अगर देखिए कोई भी आर्क खींचा जाए ना कंपास से, तो जो लेंथ यहाँ होगी वही लेंथ यहाँ होगी। √5 यहाँ आया तो √5 ये AP का भी हो जाएगा। AC इक्वल टू AP होगा, यहाँ AC इक्वल टू हो जाएगा AP, क्योंकि आपने सेम कंपास से सेम लेंथ लेके उसको नंबर लाइन को कट किया। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद बच्चों आपके एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, और इसको हम अब इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम उसको एक बार रीड कर देंगे। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो उसको व्हाइट बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, उसको मैं बुक से ही रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद उसका जो फिगर है उसको आपको सॉल्यूशन करके उसका दिखा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी बुक में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का दिया हुआ है। क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल।
एक स्पाइरल बनाना है जो स्क्वायर रूट के जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके प्रिंसिपल के अनुसार ही बनेगा। इसमें क्या करना है, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल ऑन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विथ अ पॉइंट ए। चलिए जो जो एक क्वेश्चन में कहता हम करते जाते हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट ओ, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ओ ले लिया, ठीक है ना। एंड ड्रा लाइन सेगमेंट ओपी। हमने एक लाइन सेगमेंट OP1, क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ जो हम रीड कर रहे हैं। OP1 कह रहा है ऐसे लाइन सेगमेंट एक ड्रा कर लीजिए और यूनिट लेंथ यानी 1 यूनिट, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, यूनिट लेंथ मतलब 1 यूनिट इसकी लेंथ होगी, ठीक है। ड्रा लाइन सेगमेंट P1 P2। अब देखिए P1 से परपेंडिकुलर एक P1 P2 भी लाइन खींचेंगे, इसकी भी लेंथ हो जाएगी आपकी 1 यूनिट। P1 P2 कह रहा है ड्रा लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1। ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना। आप यूनिट लेंथ यानी ये 1 यूनिट का ये भी होगा, ये 1 यूनिट हो गया, ये भी यूनिट लेंथ 1 यूनिट का हो गया, ठीक है। नाउ ड्रा लाइन सेगमेंट P2 P3। पहले देखिए अगर हम OP2 को मिला देते हैं ना बच्चों यहाँ से, तो अब देखिए OP2 की लेंथ क्या हो जाएगी, ये देख लीजिए आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो OP1 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाएगा OP2 स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। OP1 क्या 1 यूनिट, ये भी है 1 यूनिट, तो इस तरह से OP2 स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा 1 + 1, ये हो जाएगा OP2 स्क्वायर की वैल्यू, यानी 2 इक्वल टू हो जाएगा OP2 स्क्वायर की वैल्यू। तो OP2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, OP केवल रहेगा, स्क्वायर अगर हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा √2 की, यानी ये आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी √2 OP2। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कह रहा एक और दूसरा लाइन सेगमेंट आप ड्रा करेंगे P2 P3। P2 पे ही P3 एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए, ये 90 डिग्री होगा, P3 है, और इसको भी यहाँ से जब मिलाएंगे तो देखिए बच्चों इसी पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालेंगे ना तो OP2 स्क्वायर देख लेते हैं, OP2 स्क्वायर प्लस P2 P3 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा OP3 स्क्वायर, यानी ये √2 है OP2, यहाँ पे 1 है, और ये OP3 स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, OP3 स्क्वायर यानी ये हो गया 3, OP3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो OP3 अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3। तो आप बच्चे देखिए ये √3 आता है, ठीक है। अब फिर इस पे कह रहा देन ड्रा लाइन सेगमेंट P3 P4, और ये भी परपेंडिकुलर ही खींचना, P3 से परपेंडिकुलर एक P4 खींचिए, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाना है, ये P4 हो गया। अब ये लेंथ अगर देखेंगे, अच्छा इसमें देखिए ये सब 1 यूनिट का ही खींचेंगे हम, 1 यूनिट। अब ये लेंथ अब देखेंगे तो आप देखिए ना इधर जो है, मैं एक बार फिर से जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, बेस क्या हो जाएगा OP3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका P3 P4 हो जाएगा, और दिस इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज होगा OP4 स्क्वायर के हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब OP3 यहाँ पे कितना हमने √3, ये 1 का स्क्वायर, OP4 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 + 1 OP4 स्क्वायर के इक्वल हो गया, आ रहा समझ बच्चों, 4 हो गया OP4 स्क्वायर, तो OP4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √4, √4 का वैल्यू देखें तो 2 होता है, ये √, ये चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक एक यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन हम खींच रहे हैं तो देखिए यहाँ √2 था, यहाँ √3 हुआ, यहाँ √4 हुआ, इसका मतलब अगर
परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट बढ़ाते जाते हैं तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ में भी अंडर रूट 1 यूनिट का ग्रोथ होता जाएगा। तो इसी तरह कह रहा है कि आपको क्या करना है, कंटिन्यू इन द मैनर यू कैन गेट द लाइन सेगमेंट। अब इसी तरह लाइन सेगमेंट आपको बढ़ाते जाना है। ड्राइंग लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ओपी, इसके परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ बढ़ाते जाना है। इन दिस मैनर यू विल हैव क्रिएटेड पॉइंट पुट P2 P3, इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट आप बनाते हुए बना सकते हैं, ज्वाइन देम टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल स्पायरल। तो इस तरह से देखिए √2, √3, √4 आ रहा। आगे भी इसी तरह बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ठीक है, 90 डिग्री का, ये P5 पॉइंट हो गया। अब OP5 बताइए कितना होगा, 1 यूनिट बढ़ रहा ना, तो ये √5 हो जाएगा। फिर आपने 90 डिग्री का एंगल लेके एक और स्पाइरल P6 खींच दिया। अब आप तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 5 का ये 1 यूनिट सब बढ़ाना है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं 1 यूनिट बढ़ाने पे ये तो √6 हो जाएगा। इसी तरह फिर 90 डिग्री का लाइन ले, मतलब एक 1 यूनिट परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो यहाँ पे B7 हो जाएगा। ये लाइन कितनी हो जाएगी, √7 हो जाएगी। इस तरह से बच्चों आप पूरा स्पाइरल बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं √2, √3, √4, √5, √7 ऐसे एक एक करके बढ़ता जाएगा, बशर्ते कि ये आपको परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट का ही खींचना है। तो बच्चों हम समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने, जो कि आपके 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास एक्टिविटी है, इसको भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। और इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चनों को हमने आप लोग सामने बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे रख दिया है। तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के अच्छी तरह करने में सफल हो जाए।